दोस्तों, मैं तो इस ठंड में नया घर बनाऊंगी जिसमें मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। अच्छा होगा कि आप सब भी सर्दियों की तैयारी कर लें। अरे सिम्मी, मैंने तो सारी प्लानिंग कर ली है। मैं अपना घर बांस और गोबर से बनाऊंगी, उसमें बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी मुझे। मेरे कालो जी तो कह रहे थे कि हम कपास से अपना घर बनाएंगे, सारी सर्दी आराम से कट जाएंगी हमारी। अरे बबली, तुम्हारा पति तो जंगल से बाहर गया हुआ है, फिर तुम उसके बिना घर कैसे बनाओगी? बबली बहन, अगर आपको मदद चाहिए तो बता दीजिएगा, हम सब आपकी मदद जरूर करेंगे। सिम्मी चिड़िया अपना घर कपास से बनाने लगती है। अरे मैं इतने भारी बांस अकेले कैसे संभालूं? मुझे घर बनाने में परेशानी हो रही है। मैं जाकर पक्षियों से मदद मांग लेती हूँ। कबूतरी उड़कर पक्षियों के पास जा रही थी, तभी रास्ते में उसे कालो कौवा मिल जाता है। अरे बबली, इतनी ठंड में कहाँ जा रही हो? तुम्हें अपना घर नहीं बनाना है क्या? कालू भैया, क्या बताऊँ आपको, मुझे मेरे पति के बिना घर बनाने में परेशानी हो रही है। बांस को उठाकर लगाने में परेशानी हो रही है मुझे। अच्छा, तो ये बात है। चलो, मैं ही मदद करवा देता हूँ तुम्हारी। जल्दी चलो, मुझे मेरा घर भी बनाना है, वरना मेरी पत्नी मुझसे नाराज हो जाएगी। कौवा और कबूतरी वहां से चले जाते हैं और बबली के घर पहुंच जाते हैं। बबली कबूतरी अपना घर बनाना शुरू कर देती है। बबली, तुम्हारा घर बन चुका है। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, वरना मेरी पत्नी बहुत गुस्सा करेगी। कालो कौवा जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है, पर घर पहुंचने पर कौवे को अपने घर का दरवाजा बंद मिलता है। अरे मोहतरमा, दरवाजा खोलो। क्यों जी, अब समय मिल गया आपको घर आने का? आपको क्या मतलब, आपकी बीवी मर जाए ठंड में? आप तो दूसरों का घर बनवाइए। अरे बिट्टो, बबली बहुत मुश्किल में थी, तो मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसका घर बनवा दिया। कालो की बात सुनकर डिट्टो दरवाजा खोल देती है। ठीक है कालो जी, आप जाइए और बांस और कपास लेकर आ जाइए। कालो कौवा घर बनाने का सामान लेने निकल पड़ता है, पर अपने आलस के कारण कौवा सामान लेने जाता ही नहीं है। कहाँ कहाँ से सामान खोजूंगा मैं इतनी ठंड में? मैं सभी पक्षियों के घर जाता हूँ और जो भी सामान बचा होगा मैं उन सभी से लेकर आ जाऊंगा। इतना सोचकर कौवा सिम्मी के घर पहुंच जाता है और सिम्मी से कपास मांगने लगता है। अरे सिम्मी, तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सिम्मी, क्या तुम मुझे अपना बचा हुआ कपास दे सकती हो? ठीक है कालो भैया, मेरा तो काम हो चुका है, आप इसे ले जा सकते हैं। कौवा सिम्मी से खूब सारा कपास लेकर अपने घोंसले वाली जगह पर पहुंच जाता है। अरे मोहतरमा, मैं कपास तो ले आया, अब मैं बांस लेने जा रहा हूँ। तुम थोड़ा और इंतजार कर लो। बहुत जल्दी आ गए आप, कोई घोटाला तो नहीं किया कालो जी? मुझे तो लग रहा है आप ये कपास किसी से मांग कर लाए हो। कैसी बातें कर रही हो मेरी प्यारी बिट्टो? मैं क्यों किसी से मांग कर लाऊंगा? किसी के एहसान के बोझ तले नहीं दबना है मुझे। ठीक है, अब जाइए और बांस भी ले आइए। कौवा फिर से जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस बार कौवा बांस लेने बबली कबूतरी के घर पहुंच जाता है। बबली, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, अब तुम भी मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मुझे अपने बचे हुए बांस दे दो। ठीक है कालू भैया, आपने मेरी बहुत मदद की थी, आप ये बांस ले जा सकते हो। कौवा कबूतरी से बांस लेकर अपने घोंसले वाली जगह पर पहुंच जाता है। बिट्टो, मैं सारा सामान ले आया हूँ, चलो अब हम अपना घर बना लेते हैं। अरे कालो जी, आप इतनी जल्दी आ गए फिर से? सामान ढूंढने में थोड़ा समय लगता है या नहीं? अगर तुम्हें इतना ही शक हो रहा है तो ठीक है, अब से मैं कुछ भी नहीं लाया करूँगा। अरे कालो जी, नाराज मत होइए, पर याद रखना
अगर मुझे पता चला कि आप ये सामान किसी से मांग कर लाए हैं तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। पता है ना आपको, मुझे इन पक्षियों का एहसान लेना पसंद नहीं है। बाद में सभी ताने देते हैं मुझे। कौवा और कौवी मिलकर अपना घर बना लेते हैं और सभी पक्षी अपने अपने नए घर में आराम करने लगते हैं। कितना अच्छा लग रहा है हमारे इस नए घर में। पूरे दिन की मेहनत सफल हो गई कालो जी। हाँ बिट्टू, सच में बहुत गर्म है हमारा ये घर। वाह वाह, आज की रात तो बड़े ही आराम से कट जाएगी। बबली, हमारा ये घर तो बहुत आरामदायक है। आज रात बहुत अच्छी नींद आएगी। हाँ बबलू जी, इस घर को बनवाने में कालो भैया ने मेरी बहुत मदद की है। सोनू जी, देखिए हमारा कपास का घर कितना आरामदायक और गर्म है। सिम्मी, ये तरकीब तो तुम्हारी ही थी। तुम्हारी वजह से ये घर इतना मजेदार बना है। सभी पक्षी रात में आग के आगे बैठकर बातें कर रहे थे। कालो भैया, आपको कपास के घर में अच्छी नींद तो आई होगी। अरे सिम्मी, कालो भैया ने तो बांस का घर बनाया है, कपास का नहीं। ये मुझसे कल बांस लेकर आए थे। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों गलत बोल रहे हो। मेरे कालो जी बांस और कपास जंगल से बीन कर लाए थे। इन्होंने खुद बताया था मुझे। कालो भैया, आपने बिट्टू बहन से झूठ क्यों बोला, जबकि आप मुझसे और बबली बहन से सामान लेकर गए थे। बिट्टू, मुझे माफ कर दो। मैंने घर का सामान सिम्मी और बबली से लिया था, क्योंकि मुझे ठंड में सामान बीनने की बात सोचकर आलस आ रहा था। बिट्टू कौवी कालो कौवे से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आलस हमारे शरीर और लाइफ दोनों के लिए हानिकारक होता है। ऐसी नई और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।